स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, इस पंचम काल में भी जिनेंद्र भगवान का शासन और समव शरण दोनों को देखने का शास्य पुण्य आज हमें प्राप्त हुआ है। अन्यथा इस ह्रासपूर्ण पंचम काल में व्यक्ति की धर्म की भावनाएं भी त्रोहित होने लगती हैं। पंचम काल में जन्म लेने वाले प्राणी अधिकांशतः दुर्गति के पात्र होते हैं, बहुत अल्प हैं जो वैमानिक आदि देव की अवस्था को प्राप्त कर सकें। पंचम काल में अभी वर्तमान काल में स्कूल की दशा ऐसी बिगड़ रही है जैसे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 2-4% में रह गया हो और उनमें भी नंबर कोई 33% या 35-36 से पास हो रहे हों। चौथे काल में यह धर्म का स्कूल उच्च स्थान पर था, जब स्कूल का परीक्षा परिणाम 90, 95, 98% रहता था और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति 100 में से 100 अंक भी प्राप्त करते, अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करने में समर्थ होते। आज विषयों की बाहुल्यता, कसायों का उद्रेक एवं पापों की बहती हुई ये शीतल समीर व्यक्ति के चित्त को न केवल संक्लेश दे रही है, व्यक्ति के चित्त में पापों के बीज का वपन भी कर रही है। ऐसे इस दुर्दांत कली काल में यदि हमने अपने चित्त को 1 घंटे भर के लिए भी पाप से बचा लिया तो समझो हमने बहुत बड़ी साधना कर ली। आज 1 घंटे के लिए भी धर्म ध्यान हमने कर लिया तो चौथे काल के 1000 घंटे के बराबर हमने धर्म ध्यान कर लिया। आज का 1 दिन का धर्म चौथे काल के 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन का आशय लगभग 3 वर्ष। चौथे काल में 3 वर्ष तक कोई साधना करी, आज पंचम काल में 1 दिन की साधना कर ले, उतने पुण्य के फल को प्राप्त किया जा सकता है। यदि समोषण विधान में आपने 25 तारीख से लेकर के 29 तक या विधान 28 तक चलेगा, 4 दिन का यदि आपने विधान किया तो समझो 4000 दिन चौथे काल के आपने धर्म ध्यान के साथ व्यतीत कर लिए। महानुभाव, इस पंचम काल में अशुभ के निमित्त पग पग पर दिखाई देते हैं, शुभ के निमित्त बड़ी मुश्किल से खोजनी पड़ती है। ये हीरे की खदान अब ऐसी हो गई है जिसमें सैकड़ों टन मिट्टी पत्थर निकालने पर कोई एकाध रत्ती का हीरा निकल आए। पहले इस हीरे की खदान में इतना महात्म्य और रहस्य था कि इसमें हीरे दिन में 50-100 हीरे के टुकड़े निकल आते थे। किंतु हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आज भी इस खदान से हीरे निकल रही है। हमें हिम्मत नहीं हारना है। आज भी यह जिन शासन प्राणियों के परिणामों को नवल करने में समर्थ है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। आज भी व्यक्ति धर्म के फल को प्रत्यक्ष में देख रहा है, अनुभव कर रहा है। आज भी अपनी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ है। आज भी व्यक्ति धर्म की साधना करके ही लौकांतिक देव होने में समर्थ है। आज भी व्यक्ति इतनी साधना कर सकता है कि अगले भव से मोक्ष को प्राप्त कर सके। महानुभाव, 21,000 वर्ष के इस पंचम काल में 3-3 हजार वर्ष के 7 कालखंड करें तो लगभग 108 जीव
जो पंचम काल में यहाँ से वर्ष क्षेत्र से जाकर के विदेश से सीधा मोक्ष प्राप्त करें। महानुभाव, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चतुर्थ काल में पुण्य की अवसर अधिक थी, शुभ निमित्त अधिक थी। इस पंचम काल में पुण्य की निमित्त कम है, पाप की निमित्त ज्यादा है। सहज में ही पाप वचनों में, शरीर की चेष्टाओं में और मनोभावों में आ जाता है। पुरुषार्थ करके पाप को धक्का दे करके मन में से निकालना पड़ता है। मन सहज ही पाप की ओर गति करने लगता है। जैसे जल का प्रवाह नीचे की ओर होता है, ऐसे ही मन इस पंचम काल में अधो स्थान की ओर गति करता है। वचन सहज में दुष्ट रूप निकलने लगते हैं, कटु वचन निकलते हैं, निंद परस वचन निकलते हैं। ये पंचम काल का प्रभाव है। जैसे ग्रीष्म काल का प्रभाव होता है, ग्रीष्म काल में जल भी गर्म हो जाता है, ग्रीष्म काल में भूमि भी गर्म हो जाती है, पत्ते भी गर्म हो जाते हैं, ग्रीष्म काल में बर्फ भी पिघल करके पानी बन जाती है और पानी भी गर्म होने लगता है। ऐसे ही पंचम काल में, इस दुर्दांत काल में हमने जन्म लिया। न जाने पूर्व में कौन से पाप किए जो इस पंचम काल में जन्म लिया। यदि हमें जन्म ही लेना था, मनुष्य बनना था, दीक्षित के मनुष्य बन जाते, संभव था कि दीक्षा लेके साधना करके मोक्ष प्राप्त कर लेते। नहीं मोक्ष प्राप्त करते तो गारंटी से वहाँ पर जन्म लेकर के ये था कि साधना करके एक भवातारी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते। पंचम काल में जन्म लिया, वो भी इस भरत क्षेत्र में, जहाँ कोई तीर्थंकर नहीं, जहाँ कोई केवली नहीं, जहाँ कोई चार ज्ञान के धारी गर्दन नहीं, जहाँ सुत केवली नहीं, रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं, और इस वर्तमान काल में तो कोई देशावधि वाले अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी नहीं, कोई विशेष निमित्त ज्ञानी भी नहीं। ऐसे काल में जन्म लिया, बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है। लेकिन उसके साथ साथ प्रसन्नता की बात यह है, जिस कालखंड में हमने और आपने जन्म लिया है, इस कालखंड में हमें देवशास्त्र गुरु तीनों के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो कालखंड था उसमें दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं हुए। कई विद्वान, बनारसी दासी, धनराजी, भूतरदासी इत्यादि विद्वान दिगंबर साधु के दर्शन करने के लिए तरस गए। कमरे में कबाड़ बंद करके, कपड़े निकाल करके वे सोचते थे दिगंबर मुनि महाराज कैसे होते होंगे, श्यामय करने बैठते। महानुभाव, दक्षिण भारत में उस समय साधु थे, बिहार दिगंबर साधुओं का उस समय नहीं हो पाता था। यवन साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य में बहुत बंदिशें थीं। बाद में अंग्रेजी शासन आया, उसमें भी बहुत बंदिशों का पालन करना पड़ा। मंदिर बनाना तो दूर की बात, हजारों जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। दिल्ली में बनी कुतुब मीनार इस बात का साक्षी है, लिखा हुआ है 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किसका निर्माण किया गया। ऐसी एक जगह नहीं, अनेकों मंदिरों का वहाँ ध्वस्त किया गया, मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया। उस समय दिगंबर साधु नहीं थे, जिनवाणी हमारे पास नहीं थी, कोई पूजन की पुस्तकें होती हाथ से लिख करके ही उसको पढ़ पाते थे, प्रकाशन नहीं होता था। जैन बद्री, मूल बद्री आप गए होंगे आज से 30, 40, 50 साल पहले। आज भी वहाँ पर सटखंडागम जैसे ग्रंथों को दूर से हाथ जोड़ के दर्शन करते थे। हाथ छूने के लिए पुण्य नहीं था, पढ़ने का पुण्य तो छोड़ो। किंतु आज इतना पुण्य है कि यदि आज आप चाहो तो हजारों शास्त्र, जैन शास्त्र आज आप प्राप्त कर सकते हो। चाहे भले ही जैन शास्त्रों की कितनी भी चोरी हुई विदेशों में गई, किंतु आज भी हमारा जैन वांग में कम नहीं हुआ। चाहे हमारे मुनि महाराजों पर कितने उपसर्ग आए, आज भी सहस्त्र मुनि महाराज विद्यमान हैं, लगभग सहस्त्रपक्षीधारी सहस्राधिक हैं। आज भी भारतवर्ष में जैन मंदिरों की संख्या हजारों की तादाद में है।
न केवल भारतवर्ष में, भारत के बाहर अन्य भी देश हैं, पाकिस्तान आदि, वहाँ भी जैन मंदिर पहले से थे। अमेरिका में, जापान में, चीन में, इंग्लैंड में, लंदन में, कहीं भी सब जगह जैन मंदिर बन रही हैं, आज भी हैं, यहाँ पर भी हैं। आज प्रजातंत्र है, आज ये मोनार्की नहीं डेमोक्रेसी है। तो इसमें प्रजातंत्र में प्रजा के हित का ध्यान रखा जाता है। उस समय राज साहित्य होती थी, वाद साहित्य, उस समय बहुत सारी बंदिशें होती थी। राजा ने क्या आदेश दिया? आज भारत सरकार प्रत्येक प्राणी के हित को ध्यान में रख करके कार्य कर रही। भारत सरकार के अपने कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जो भी विधेयक पास किए जा रहे हैं भारत की जनता के हित के देख करके ही किए जा रहे हैं, उसमें अन्य कोई मंशा नहीं है। महानुभाव, आज भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। आज दिगंबर साधुओं को पद विहार करते हुए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आज हिंदू साधुओं को भी पूरे भारतवर्ष में विहार करने की स्वतंत्रता है। चाहे सिख, चाहे बौद्ध, चाहे मुस्लिम मौलवी, कोई भी, सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करने के लिए। ये राष्ट्र का हमारे प्रति उपकार है। हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं, राष्ट्र हमारी रक्षा करता है। हम प्रशासन को सहयोग देते हैं, प्रशासन हमें सहयोग देता है। हम शीर्षस्थ नेताओं के लिए सद्भावना भाते हैं, शीर्षस्थ नेता हमारे लिए सद्भावना भाते हैं। महानुभाव, आज जिस कार्यक्रम को हम यहाँ करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में जैन समाज का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। विश्व कल्याण और विश्व शांति की भावना से आयोजन किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में शांति हो, पूरे भारतवर्ष में समृद्धि हो, हरियाली, खुशहाली, समृद्धि बढ़े, इसलिए एक तीर्थंकर के नहीं 25 तीर्थंकर के संरक्षण की रचना करके यहाँ पर सबसे बड़ी महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में अभी विगत 2-3 दिन में कुछ हिंसा हुई। उथली बुद्धि से कार्य करने वाले महानुभावों ने विरोध की आवाज उठाई प्रशासन के विरुद्ध, किंतु प्रबुद्ध वर्ग इस प्रकार हम सबको देश का हित करना है, देश में शांति की स्थापना करना है। भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति प्रेम, मैत्री, वात्सल्य और भाईचारे की संस्कृति रही है। इन्होंने सदैव एक दूसरे के हित की कामना की है। आज भी हम समस्त प्राणी मात्र के हित की कामना करते हैं, सभी प्राणियों के हित की कामना करते हैं, हित की भावना आते हैं, क्योंकि संसार में केवल एक व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति कभी निराकुलता से जी नहीं सकता। जो दूसरों के हित की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं अपने आप होती है। महानुभाव, आज भारत बंद का भी उद्घोषणा की गई थी, भारत बंद रहेगा, किंतु आज शांति है। शायद भारत बंद का अनाउंस करने वाले भी सोच रहे होंगे कि नहीं करते तो अच्छा रहता। माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने जो अपना उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन से बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई, क्योंकि ये विधेयक किसी के हित का घात करने के लिए नहीं, हित की रक्षा करने के लिए पीड़ित, सताए हुए, अत्याचार के शिकार बने हुए व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए, उन्हें जीवन की सुरक्षा के लिए पास किया। महानुभाव, यहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशासन समय उम्मीद है, विश्वास है, ये कार्यक्रम पूरी फिरोजाबाद नगर का कार्यक्रम है। बाहर के व्यक्ति भी आकर इसमें सम्मिलित होंगे। हमने प्रशासन के लिए सहयोग करते हुए अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल किया। आज जो घट यात्रा निकलनी थी, हम शासन का सहयोग करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए उस आज की घट यात्रा को हमने पोस्टपोन करके वह घट यात्रा आज न निकाल करके वह घट यात्रा कल, उसकी घोषणा शाम को और करेंगे विधिपूर्वक। कल वह घट यात्रा
उसी उत्साह के साथ निकलना चाहिए जैसा उत्साह आपने आज की घट यात्रा का बनाया था। और तो और आपका उत्साह कल और दूना दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि फिरोजाबाद के व्यक्ति विश्व शांति के लिए कोई महायज्ञ कर रहे हैं। अहिंसा प्रेमी जैन समाज हमेशा सबके कल्याण की भावना भाती है, सबके हित की भावना भाती है और सबकी शांति की कामना करती है। तो उत्साह के साथ प्रशासन हमारे साथ रहेगा और फिरोजाबाद नगर के सभी महानुभाव, न केवल जैन महानुभाव, हमें आशा और उम्मीद है जैनेतर समाज के महानुभावों का भी हमें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, वह भी हमारे इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। माननीय प्रतिष्ठाचार्य महोदय ने कहा इस कार्यक्रम में 4 निकाय के देवों का भी आह्वान किया। यक्ष, धड़ेन्द्र, क्षेत्रपाल, जिन शासन रक्षक देवी देवता सभी का आह्वान किया, सभी का सम्मान किया, उन्हें उनकी भेंट उनको प्रदान की। तो समाज के लोगों का भी कर्तव्य है कोई व्यक्ति कल घर में न रहे। अनुष्ठान का पहला दिन आज मंगलाचरण हुआ, कल दूसरा दिन, द्वितीय दिन होते हुए भी कल आपको इतिहास में अद्वितीय दिन दिखाई दे, ऐसा लगे कि जीवन का ही अद्वितीय दिन है। घट यात्रा को देख करके लोग वास्तव में कहें कि ये भावना, उत्साह की भावना, विश्व शांति की कामना से महायज्ञ हो रहा है, धन्य अहिंसा प्रेमी जैन समाज को। तो कल सभी माता बहन के लिए नहीं, जिन्होंने मंगल कलश लिए हैं या नहीं लिए हैं, साड़ियाँ मिली हैं या नहीं मिली हैं, सभी माता बहनों को समोषण की शुद्धि करने के लिए, समोषण की शुद्धि का कार्य पुण्यवान माता बहन कर पाती हैं, जो स्वर्ण सौभाग्यवती होती हैं, अथवा शास्त्रीय भाषा में जो सची इंद्राणी, कुबेर इंद्राणी, महायज्ञ नायिका इस प्रकार की भावना से युक्त होती हैं, वही भगवान के समोषण की शुद्धि करेंगी। अभी समोषण की रचना पूरी नहीं हुई, कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। जब समोषण पूरे बन के तैयार हो जाएंगे तब आपको लगेगा वास्तव में क्या समोषण है। उसमें बैठ करके ही स्वयं चढ़ करके समोषण में जाएंगे तब आपके परिणाम स्वतः ही निर्मल होंगे। आपके परिणाम यहाँ उतने निर्मल नहीं होते, शिखर जी पहुँच के हो जाते हैं क्षेत्र का प्रभाव। ऐसे ही समोषण में प्रवेश करते ही अपने आप परिणाम निर्मलता आएगी। समोषण का ये प्रभाव होता है। समोषण में कभी किसी का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, इष्ट का वियोग नहीं होता, अनिष्ट का संयोग नहीं होता, और यहाँ तक कि समोषण में बैठ करके तो किसी को छींक और जमाई भी नहीं आती, कभी खांसी भी नहीं होती। ये समोषण का प्रभाव होता है। हो सकता है आपकी भक्ति से आप समोषण में बैठ के पूजा करें, आपके शरीर के रोग ही दूर हो जाएं।